अब वो नहीं दिया होगा वोट, अभी तक नहीं आई है, तो वो जाने, क्योंकि उनकी वे क्या बोला था अभी आपने, अंतरात्मा से। तो मैं किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता हूँ। सट के करेंगे, कुछ लोग हट के करेंगे, सहयोग करेंगे और 100% क्रॉस वोटिंग होगी, ओपन लोग वोट देंगे। आप देखिएगा ना। राज्यसभा चुनाव में बड़ा खेल हो गया है। उत्तर प्रदेश के कोटे की राज्यसभा सीटों के लिए हो रहे चुनावों में पाला बदल का खुला खेल चल रहा है। अब तक समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों के पाला बदलकर बीजेपी को समर्थन देने की खबर है। सपा के 5 विधायकों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की। इनमें अभय सिंह, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी और मनोज पांडे का नाम शामिल है। वहीं यूपी की राजनीति के बाहुबली नेता कहे जाने वाले राजा भैया ने खुलकर बीजेपी को वोट देने का ऐलान पहले ही कर दिया था। अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में रहे जयंत चौधरी के दल आरएलडी ने बीजेपी को वोट देने का दावा किया। आरएलडी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये बताया कि उसके सभी 9 विधायकों ने एकमत होकर बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी संजय सेठ को वोट दिया है। उधर अखिलेश के कद्दावर साथी मनोज पांडे ने सपा के चीफ व्हिप से इस्तीफा दे दिया। विधायकों के पाला बदलने पर सुनिए अखिलेश यादव ने क्या प्रतिक्रिया दी। आपसे कहा कि सरकार के खिलाफ वोट डालने में साहस की जरूरत है, साहस की जरूरत है। पल्लवी पटेल भी नाराज। अब वो नहीं दिया होगा वोट, अभी तक नहीं आई है, तो वो जाने, क्योंकि उनकी वे क्या बोला था अभी आपने, अंतरात्मा से। तो मैं किसी की अंतरात्मा के बारे में नहीं जानता हूँ। मेरी अंतरात्मा के बारे में किसी के नहीं मैं जानता हूँ। कोई बात नहीं, जब जो भोज में नहीं आए, चर्चाएं आपके माध्यम से भी थी, चर्चाएं और तरह से भी थी। अब उन बातों को आप बेहतर समझते होंगे कि कोई क्यों चला गया, किसी को सिक्योरिटी की जरूरत रही होगी, किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं, आपका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपको ये लाभ दे दिया जाएगा। सुनने में तो बहुत कुछ चीजें आ रही हैं, सुनने में तो पैकेज के बारे में भी आ रही हैं। वो बात समझ में नहीं आ रही कि वो पैकेज छोटा था कि पैकेज बड़ा था। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो मुझे जरूर जानकारी देना। उनके बारे में, किसके बारे में क्या कहें, किसके बारे में हम क्या कहें। वहीं अखिलेश की सहयोगी पल्लवी पटेल के भी बीजेपी के साथ जाने की खबरें आईं। अखिलेश ने इस पर जो प्रतिक्रिया दी वो आपने सुना। हालांकि पल्लवी पटेल ने मीडिया में आकर बयान दिया कि उन्होंने अखिलेश और पीडीए का साथ नहीं छोड़ा है। उम्मीदवार है वो संकट में आ गया। नहीं, मेरा इस पे कोई कमेंट नहीं है। मैं सिर्फ अपनी प्रतिबद्धता की बात कर सकती हूँ, अपनी जिम्मेवारी की बात कर सकती हूँ। समाजवादी पार्टी की आप एलआई हैं, तो ऐसे में पीडीए फॉर्मूले की बात अखिलेश यादव भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखा स्वामी प्रसाद मौर्य जो पीडीए की बात कर रहे थे, उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी, और आज जो मनोज पांडे जिनकी अदावत भी रही थी वो भी पार्टी छोड़कर चले गए। तो लग रहा है कि पहचानने में लोगों को कहीं चूक हो रही है समाजवादी पार्टी में। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग छोड़ के चले गए उनसे ये सवाल होना चाहिए और नेतृत्व से ये सवाल होना चाहिए। मतलब नेतृत्व शायद पहचान नहीं पा रहा, या कहीं कोई चूक है, सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ये जवाब नेतृत्व ही दे सकते हैं, मैं कैसे दे सकती हूँ। लेकिन आपको लगता है, चूंकि आप पीडीए की वकालत करती हैं और अपनी एक पार्टी भी चला रही हैं, तो आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी में इस लेवल पर कोई रणनीतिक रूप से चूक है, कोई दिक्कत है जिन्हें मिल बैठ के बातचीत करनी की? देखिए, मैं पीडीए की वकालत नहीं करती हूँ, मैं पीडीए के लिए प्रतिबद्ध हूँ। प्रतिबद्ध हैं और मैं पीडीए हूँ। मेरे अलावा कौन है पीडीए? मैं पीडीए की बात कर रही हूँ, उसकी बात उठा रही हूँ, उसके लिए काम कर रही हूँ और उसके लिए वोट कर रही हूँ। लेकिन समाजवादी पार्टी उस पीडीए की नीति पे फिट नहीं बैठ रही। ये आप उनसे पूछिए। आप सवाल खड़ा करेंगी चूंकि आप एलआई हैं। मुझे जो कहना था मैं कह चुकी। अब बातचीत फिर कैसे बनेगी? मतलब आप कह रही हैं कि पीडीए के वहां पे फॉलो नहीं हो रहे रूल पीडीए के, और राज्यसभा के प्रत्याशी हमारे सामने आए, उसमें मुझे लगा, मैंने अपनी बात कह दी और मैं आज भी अपने उस स्टैंड पे कायम हूँ। आपने रामजी लाल सोमन को वोट दिया है? जी बिल्कुल। इस बार राज्यसभा चुनावों में पाला बदल और खेल का दावा नेता खुलेआम करते रहे। ओपी राजभर ने चुनाव से पहले ही ऐसा दावा किया। हालांकि उनके भी एक विधायक की क्रॉस वोटिंग करने की खबरें आ रही हैं। देखिए, प्रतिक्रिया क्या है, जो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से 8 उम्मीदवार खड़े हैं, 8 जीतेंगे। जो खबरें अटकलों के बाजार में बहुत तैर रही थी, कल क्लियर हो गया। राजा भैया ने ओपन आकर के सामने बता दिया, मैं भी उनसे मिला था, बातचीत हुई, तो मैंने बताया कि राजा भैया जी वोट देंगे, और जितने सहयोगी दल के लोग हैं सब लोग साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी साथ में है।
और मजे की बात यह है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से लोग खुल करके वोट देने के लिए रजामंद है और आ रहे हैं, लोग वोट देंगे। सपा की तरफ से क्रॉस वोटिंग होगी और भाजपा को जिताने के लिए, एनडीए को मजबूत करने के लिए लोग वोट देंगे। कल सपा पे डिनर पार्टी रखी गई, तमाम विधायक उसमें नहीं पहुंचे। ये तो बहुत पहले से मैं कह रहा हूं ना कि कुछ लोग सट के करेंगे, कुछ लोग हट के करेंगे, सहयोग करेंगे और एनडीए कुनबा को जिताने के लिए पूरी ताकत से लगेंगे। तो सपा के साथ आप गठबंधन में चुनाव लड़ चुके हैं, तमाम आपके भी उस पार्टी के अंदर में रिश्ते हैं विधायकों से, तो क्या क्रॉस वोटिंग के आसार दिखाए जा रहे हैं? क्लियर हो गया है, 100% क्रॉस वोटिंग होगी, ओपन लोग वोट देंगे, आप देखिएगा ना। क्या आपसे किसी से बात कुल मिलाकर राजनीति में पाला बदल का खेल इतना आम हो चला है कि कौन कब किस पाले में मिल जाए कहा नहीं जा सकता। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।